एक नाव जा रही थी, बहुत बड़ी नदी थी, उसमें नाव जा रही थी। उस नाव में 50 लोग बैठे थे, बड़ी नाव थी, सब आराम से बैठे थे। लेकिन उस नाव में एक कुत्ता भी बैठा था। तो कुत्ता आराम से नहीं बैठता था, कभी इधर कूदे, कभी उधर कूदे, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे। अब वो कुत्ता लंबे लंबे बालों वाला था, चौड़े मुंह का था, मुंह भयानक था, कुत्ता जबरदस्त था। तो जिसकी तरफ वो कुत्ता दौड़ दे और मुंह खोल दे तो लोग डर जाए, तो लोग इधर उधर खिसके तो नाव हिल गई, तो नाव डगमगाने लगी, तो नाव डूब सकती थी। तो मल्लाह बोला, भाई जिसका कुत्ता हो संभाल लो ये, नहीं एक कुत्ते के बहाने ये 50 आदमी डूब जाएंगे। जो कुत्ते वाला था वो खीसे काटता था कि मेरा कुत्ता बड़ी हलचल कर रहा, बड़ा मचल रहा, बड़ा अच्छा लग रहा। कुत्ते वाले, एक आदमी रस्सी में कुत्ता बांध करके टहलने जा रहा था, लंबी रस्सी से घुमा रहा था कुत्ते को। 100 फीट लंबी रस्सी कर दिया, कुत्ता दूर तक टहल रहा था। सामने से कोई सज्जन आ रहे थे, कुत्ता देखकर भौंका और उसके पीछे दौड़ा। तो वो भी रस्सी ढीली करते गए और पीछे दौड़ते गए। तो आदमी बोला, अरे भाई कुत्ता काट लेगा, अपनी रस्सी टाइट करो, कुत्ते को पकड़ो आप। बोले, यही तो आज परीक्षा लेनी है, कल ही तो लाया हूँ, तुम्हारे काटेगा कि नहीं काटेगा वही देखना है आज। अभी तक तो नहीं काटा है, उसके टांग में काट लिया। अब वो हंस रहा था जिसका कुत्ता था कि कुत्ता होशियार है, काट भी सकता है, काटना जानता है। मैं तो सोचता था काटना ही नहीं जानता होगा, और कटवा दिया टांग में। तो लोग ऐसे ऐसे अजीब लोग हैं। अब नाव में कुत्ता हरकत कर रहा है, बड़ी गजब की बात है, नाव डूब सकती है, क्योंकि कुत्ते की हरकत से, कुत्ते के भय से, कुत्ते की चंचलता से नाव में बैठे हुए लोग भी घबरा गए, डर जाते थे, वो भी हिल डुल जाते थे, इधर उधर खिसकते थे। तो नाव का बैलेंस बिगड़ गया, नाव में छलक छलक के पानी आने लगा। मल्लाह ने कहा, भाई कुत्ते वाले कुत्ते को संभालो। वो नहीं संभाला, हल्का फुल्का संभाला, फिर छोड़ दिया। तो एक आदमी उस नाव में बैठा था, उठा और उठ करके गया और कुत्ते को पकड़ा, कहा, मेरे प्यारे कुत्ते आइए मेरे पास। गोद में लिया और ले करके जोर से नदी में फेंक दिया। सुबह सुबह की यात्रा थी, ठंडा पानी था, ठंडी का महीना था, और नाव स्पीड से चल रही थी, इंजन वाली नाव थी। नाव शट से आगे बढ़ी, कुत्ता पानी में ठंडी में खूब ठिठुरन लगी। बड़े जोर से तैरता हुआ कुत्ता नाव के पास आया। तो जिसने फेंका था उसने कहा, आइए प्यारे कुत्ते आइए। तो बैठ गया। फिर कुत्ता हरकत नहीं किया, चंचलता नहीं किया, बैठा रहा, क्योंकि समझ गया चंचलता करोगे तो उठाकर नदी में फेंक देगा। सबने कहा, भाई तेरे को धन्यवाद है, तूने ऐसी बुद्धि कहां से निकाली, क्योंकि इसके अंदर कोई हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे। बोले, इसको प्रेजेंट ऑफ माइंड कहते हैं, और रेडीमेड आंसर जिसके माइंड में होते हैं वही ये कर सकता है। फटाफट डिसीजन हो गया, सब खुश हो गए, तालियां बजी कि धन्यवाद है, सबकी जान बची, और कुत्ता भी शांति से बैठा हुआ है। कभी कभी आपको अचानक इस तरह के भी परोपकार करने पड़ते हैं। एक कुत्ता अगर डूब भी जाएगा, और नदी में कुत्ता डूबेगा भी नहीं, क्योंकि कुत्ता तैरना जानता है, और आदमी सब तैर भी नहीं सकते। इसमें इतने आदमी बैठे, हाथ उठाओ, कितने लोग तैर सकते हो? हाथ उठाओ, 1 2 3 4 5 6 लोग तैर सकते हैं। महिला कोई नहीं तैर सकती, ये तो पूरा गम से डूब जाएगी। क्योंकि इनका तैरने का चांस ही नहीं है, इन्होंने कहीं सीखा भी नहीं है, और कभी ऐसी स्थिति भी नहीं है। अब ये 5-6 लोग बचेंगे, बाकी सब डूब जाएंगे। तैरना, और नदी तैर कर पार होना भी आसान है, समुद्र तैर कर पार करना आसान है, नहर को तैर कर पार करना आसान है, तालाब को तैर कर पार करना आसान है। पर याद रखना, इस संसार में इस भाव सागर को तैर कर पार करना कठिन है। उसी के लिए भक्ति की नौका है, और ज्ञान की बल्लियां हैं, और सदगुरु मल्लाह है, और तुमको पार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नाव पर बैठोगे तभी पार हो सकोगे।